आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। सरायकेला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गठित उद्यमी संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन इसरो के गठन के बाद पहले कार्य समिति की बैठक और कमेटी का विस्तार आदित्यपुर में किया गया, जिस झारखंड में बिजली कामगारों को बिहार के तर्ज पर 6% ऊर्जा भत्ता भुगतान की मांग। 9 जख्मी हालत में युवक का शव बरामद, परिजनों को हत्या की आशंका। आज ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन ने अबन बैंक एली गेट के चुनाव में कशी कमर। जिले में बालिका गृह एवं वर्किंग वीमेन हॉस्टल निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने का दिया गया निर्देश। सरायकेला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गठित उद्यमी संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन इसरो के गठन के बाद पहले कार्य समिति की बैठक और कमेटी का विस्तार आदित्यपुर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन शामिल हुए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मरा। और कोई प्रेम रंजन जी जैसे हमारे अतिथि उसको स्थापित कर दे तो कार्य समिति विचार चाल रहे। इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चौधरी जी ने 2-3 बातें कही थी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये था कि आजकल पढ़े लिखे लड़के और सेकेंड जनरेशन के लोग नहीं आ रहे हैं। जनरली आना चाहिए, नए लोगों के आने से बहुत अच्छा रहता है। और एक ही घर में अगर 2 जनरेशन के लोग आते हैं तो जो उत्साह और अनुभव का समन्वय होता है वो सफलता को और नजदीक ला देता है। पर ये एक मुश्किल समस्या है। हम सब लोग, कुछ लोग राजनीतिक विचारधारा में, कुछ लोग निजी रूप से परिवारवाद के विरोधी हैं, पर कुछ जगहों पे परिवारवाद भी चल रहा है। क्षेत्र में एक संगठन की जो संरचना हुई है इसरो के नाम से, हम लोग मुख्यतः फोकस कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्यमियों को जो उनकी समस्याएं हैं उनका आवाज़ बन करके हम लोग सरकार तक अगर व्यवस्था तक जाए और उनको एक समाधान दें। तो यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए और बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए बड़े संगठन है राष्ट्रीय स्तर, छोटे लोगों का कौन सुने। तो इसरो का गठन पहले छोटे लोगों के लिए हुआ है और जियाडा के जो रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे आज मुख्य अतिथि थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो हमारा समस्या होता है वो संरचना से जुड़ा हुआ होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं, तो छोटे उद्यमी अपने स्तर पर उसे समाधान नहीं कर पाते। तो आज उन्होंने भी आश्वासन दिया हमारे प्रेम रंजन जी ने कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान होगा जो काफी दिन से लंबित है। तो इसरो प्रयासरत भी था, आगे भी प्रयासरत रहेगा और एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ आने वाले समय में, अभी हमारे सदस्यों की संख्या करीब 300 है, इस साल के अंत तक 650 से 700 सदस्यों की संख्या की टारगेट के साथ ये कार्य समिति, पूर्ण कार्य समिति अब काम करना शुरू करेगी। झारखंड में बिजली कामगारों को बिहार के तर्ज पर 6% ऊर्जा भत्ता भुगतान की मांग। 9 अगस्त से राज्य भर में आंदोलन। 6% ऊर्जा भत्ता लीजिए, 18 में दे दिया बिहार बिजली बोर्ड। हमसे एग्रीमेंट हुआ बिजली बोर्ड का कि 300 करोड़ से अगर 1100 करोड़ कर देते हैं तो हम 6% जो है आपका ऊर्जा भत्ता हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं कर रहा। वो ऐसे नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग लाइन पर चढ़ते हैं, गिर के मर जाते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, इसलिए हम लोग को दिया गया है जैसे बिहार में दिया गया, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। ओवर टाइम इज वेज, लेकिन ओवर टाइम का पेमेंट नहीं कर रहा है। एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट करता है कि हड़ताल चल जाए। आप लोग इसके साक्षी हैं, प्रति बार में मीटिंग करता हूँ, हड़ताल होगी बस ये लोग एग्रीमेंट कर लेता है, लेकिन वादा खिलाफी किया। तो इस वादा खिलाफी के विरुद्ध में हम लोग 9 अगस्त से राज्य व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका शुरुआत लोकल डिमांड जो है जमशेदपुर का, उसको करते हुए, मांगते हुए
हम लोग 9 अगस्त से जमशेदपुर में शुरू करेंगे। जख्मी हालत में युवक का शव बरामद, परिजनों को हत्या की आशंका। सरायकेला जिले के RRIT थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वतीपुर गांव में मंगलवार सुबह स्थानीय 20 वर्षीय युवक का शव गांव के तालाब के पास से बरामद किया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय वीर सिंह हांसदा के रूप में की गई है, जो स्थानीय कंपनी में मजदूरी का काम किया करता था। तो तालाब गए, नहाने करके आ गए तो नहीं है, तो उसका बड़ा भाई आ गया डिप्टी से, तो बोल रहा कहाँ है, तो बोल रहा पता नहीं किधर घूमने गया है, बोल बड़ा तरह। तो बोल रहा हम बोल रहा फोन लगाओ तो पानी गिर रहा है, बुखार आएगा, तो सूजो बता रहा है। तो बाद में इधर उधर देखे, जहाँ जहाँ जाता है दोस्ती का घर, वहाँ देखे वो बोल रहा हम नहीं देखे, आज आया ही नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा कि हम देखा है। सब लोग बोल रहा हम लोग का घर नहीं है, जिसका घर जा रहा था उसका घर में नहीं है। फिर और दूसरा लोग को फोन बोल रहा उसके पास लगा, तो बोल रहा सब लोग लगा रहा तो सब बता रहा। तो हम पूछे तो वहाँ बोल रहा एक तो तालाब जैसे गड्ढा है, इतना पानी है, तो बोल रहा चप्पल ठो है, एक ठो औरत बोल रहा उसका, तो बोल रहा चप्पल बिना तो कहीं भी वो नहीं निकल रहा, यहाँ भी नहीं चलता है, घर से नहीं निकल रहा है, वो यहाँ पर रखता है, वो चप्पल बिना नहीं कहीं भी नहीं जाता है। तो वहाँ चप्पल है, एक ठो ऐसे केचड़ में है और एक ठो इतना धूर में है, इतना धूर में। तो हम चप्पल पकड़ के आए, हम बोल रहा चप्पल बिना पहन को तो कहीं भी नहीं जाता। तो इतना पानी में देखा, इतना आदमी से 3 बार देखा नहीं मिला, 3 बार देखा नहीं मिला। बाद में 12 बजे रात में फिर गए, नहीं आ रहा थे हम लोग वहाँ पर, बोल रहे वहाँ पर वहाँ पर ही मिला। बाद में हम फिर दूसरा बार गया, 4 बार, 3 बार तो देख के आए। तो मट्टी में तोपा हुआ था क्या? नहीं, मट्टी में फेंक दिया था और मट्टी से ऐसे कर दिया, लिप दिया था। हाँ, लिप दिया था। हम पूरा एकदम मट्टी ठो हटा के, तालाब के पास तालाब गड्ढा है वहाँ नहीं दिखे, देख कितना पानी है, इतना पानी है। कितना उम्र हो गया इसका? उम्र 19 साल। क्या नाम है इसका? वीर सिंह हांसदा। आप कौन है? आप उसका मामी है। माँ है? हाँ, उसका मामी। उसके पिताजी? उसका पिताजी नहीं है। किसी से दुश्मनी होता, झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था। किससे? वो मुचरू का साथ। किसके साथ? महतो मुचरू का साथ। मुचरू महतो? हाँ। कब हुआ था झगड़ा? अभी शुरू हुआ था। आज ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन ने अबन बैंक एली गेट के चुनाव में कशी कमर। चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन के द्वारा आज ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन ने अबन बैंक एली गेट के चुनाव में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन चाईबासा इंजीनियरिंग विभाग के प्रत्याशी श्री लालू कुजूर क्रम संख्या 4 के पक्ष में राज्य खरसावां से लेकर तालाबुरु सेक्शन तक का दौरा कर सभी कर्मचारियों से मुलाकात किया। अबन बैंक में कर्मचारी का शेयर होल्डर का पैसा का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। अबन बैंक में जो नियुक्ति की जा रही है, जिले में बालिका गृह एवं वर्किंग वीमेन हॉस्टल निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने का दिया गया निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में किशोर न्याय अधिनियम एवं नियमावली तथा समाज कल्याण विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले में संचालित संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान, ओल्ड एज होम में रह रहे बच्चों एवं बुजुर्गों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।